हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस और इसमें अध्याय रहेगा 5 पदार्थों का पृथ्वीकरण। तो इसमें हम लेसन पढ़ेंगे, समझेंगे पदार्थों का पृथ्वीकरण। पदार्थों का पृथ्वीकरण का क्या मतलब होता है कि पदार्थों को अलग करना। जैसे आपके पास ये चित्र है, इसमें चाय छलनी से हम चाय पत्ती और चाय को अलग कर रहे हैं। तो चाय की पत्तियां छलनी द्वारा पृथक कर रहे हैं, तो ये भी पदार्थों का पृथक्करण है। अब ये चित्र देखिए, इसमें जो दही है उसमें से मक्खन को अलग किया जा रहा है। तो इस विधि को हम दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि दूध दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? मंथन करके। ठीक है, तो इसके बाद है आपके पास, उसके बाद है हमारे पास पृथक्करण की विधियां, यानी हम पदार्थों को अलग अलग किस किस तरह से कर सकते हैं, उनकी विधियां हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि आती है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि में क्या करते हैं? हम हाथ के द्वारा वस्तुओं को अलग करते हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें देखो ये अनाज है, अनाज प्लेट में लेके उसमें से कंकड़ पत्थर को हाथ के द्वारा अलग कर रहा है, तो इसे हम हस्तचयन विधि कहते हैं। तो हस्तचयन विधि किसे कहते हैं, अगर इसका उत्तर आपने लिखना है तो हस्तचयन विधि का उपयोग हम गेहूं, चावल, दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर के टुकड़े या भूसे को अलग किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों को हम सुविधाजनक, यानी ये अशुद्धियाँ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है, कम होती हैं, और हस्तचयन विधि द्वारा हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हस्तचयन विधि का क्या मतलब है? जब हम दो पदार्थों को हाथ के द्वारा अलग करते हैं उसे हस्तचयन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है? थ्रेसिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा गेहूं को भूसे से अलग करते हैं। खेत खलिहानों में गेहूं, चावल की सूखी डंडियों से अनाज को अलग करते हैं, तो वो थ्रेसिंग विधि होती है। तो थ्रेसिंग क्या होती है, इसका उत्तर आप लिखोगे, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को या अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रकार डंडियों को पीटकर, कभी कभी थ्रेसिंग कार्य जो बैलों के द्वारा भी किया जाता था पहले, लेकिन अब जो थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग करके ये काम करते हैं। तो यानी भूसे को अनाज से अलग करना या उसकी डंडियों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग आप उत्तर लिखोगे यहाँ तक, सूखे पौधे और डंडियों से अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसको जो है अन्न कणों को पीट कर भी अलग किया जा सकता है, बैलों के द्वारा भी किया जा सकता है, और थ्रेसिंग मशीन का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये आप लिखोगे, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो। तो ये जो है सीधी सी भाषा में इसे बोलते हैं जीरी झाड़ रहा है, ये पत्थर के ऊपर मार रहा है इसको। ठीक है, और अनाज के दाने अलग हो रहे हैं, तो ये थ्रेसिंग मशीन से भी कर सकते हैं, तो इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निष्पावन। निष्पावन विधि क्या होती है? तो निष्पावन विधि होती है, देखो निष्पावन विधि क्या होती है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। तो निष्पावन का उपयोग, निष्पावन विधि क्या होगी, आपने यहाँ से उत्तर लिखना है इसका। निष्पावन का उपयोग पवनों या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के पदार्थों को अलग करना निष्पावन कहलाता है। निष्पावन, पावन का मतलब पवन के द्वारा हल्के पदार्थ को भारी पदार्थ से अलग करना निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पावन। जैसे आप ये देख रहे हो,
तो इसका आपने आंसर लिखना है यही। तो हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, इसमें क्या है, ये अनाज है, अनाज में भूसा है। तो जब हवा का झोंका आता है, जैसे ये हवा की दिशा है, तो जब अनाज को ऊपर से नीचे गिरते हैं तो भूसा हल्का होने की वजह से हवा में उड़ के दूर चला जाता है और ये अनाज नीचे गिरता है। इस प्रकार से इसे हम निष्पावन कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आया हमारे पास चालन विधि। चालन विधि से हम पदार्थों को अलग कैसे करते हैं। जैसे आप ये देखो, आटे को छान रहे हैं, या ये देखो इधर क्या कर रहा है, ये रेत को छान रहा है, रेत में से जो बजरी है, मोटी कंकड़ हैं, उनको अलग कर रहा है। तो इसे चालन विधि कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, चालन विधि। तो चालन विधि में आप ये क्रियाकलाप कर सकते हो। घर में आटा छान के देख सकते हो, जो बारीक आटा है वो छलनी में नीचे आ जाता है और जो ऊपर मोटा आटा होता है जिसे चोकर बोलते हैं वो ऊपर रह जाता है। तो चालन विधि क्या होगी, इसका आंसर आप लिखोगे, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके मापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी एक चीज़ मोटी हो, एक पतली हो, तो उनको अलग करने के लिए हम चालन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें आटा बारीक है और इसमें चोकर मोटा है, और ऊपर जो रेत में देखो, रेत जो है ये बारीक है और ये कंकड़ मोटे हैं। तो जब बारीक और मोटे वस्तुएं होती हैं उनको अलग करते हैं तो वो चालन विधि से या छानने विधि से करते हैं। तो चालन विधि के बारे में आपने ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपके पास अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो इसमें अवसादन क्या होता है, देखो, जब मिश्रण को जल में घोल दिया जाता है, इसमें मिश्रण जो जिनको अलग करना है ना हमने, तो उसको पानी में घोल लेते हैं, मिश्रण को हम जल में घोल लेते हैं, और जो भारी अवयव के कण होते हैं वो तली में नीचे बैठ जाते हैं। इसे अवसादन कहते हैं। ठीक है। जैसे आप क्या करो, मिट्टी को पानी में घोलो और उसको गिलास को घुले हुए पानी को, गिलास को आप एक दिन के लिए छोड़ दो, उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं। तो आप देखोगे एक दिन के बाद जो है मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। यानी अशुद्धियों को, भारी पदार्थों को नीचे बिठा देना, उसे अवसादन कहते हैं। जैसे इस गिलास में पानी में ये नीचे मिट्टी बैठ गई है और ऊपर पानी रह गया है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। तो जब नीचे बैठ जाती है तो वो अवसादित मिश्रण है। मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। यानी अब हम क्या करेंगे, जो ये गिलास में पानी है इसको धीरे धीरे दूसरे गिलास में हम डाल देते हैं। इसका पानी जो है यहाँ पे इधर डाल दिया, और इस प्रकार से डालेंगे ताकि जो मिट्टी है वो नीचे ही रहे, इसी गिलास में रहे, दूसरे गिलास में वो ना जाए। ठीक है। तो जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी जो है नीचे यहीं पे बैठी हुई है, तो इसे हम निस्तारण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अवसादन और निस्तारण में पता लग गया होगा आपको क्या अंतर है। फिर उसके बाद आता है आपके पास, तो जो निस्तारण है उसका उपयोग हम किस में करते हैं। तो उसका उपयोग है, जैसे तेल है, तेल में जल और तेल है, यानी पानी में तेल मिला हुआ है, तेल को अलग करना है, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो तेल हैं और द्रव हैं और पानी हैं वो अलग अलग परतें बनाते हैं और उन्हें हम निस्तारण विधि से अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास आता है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, देखो, फिल्टर करना या निस्यंदन क्या होता है। जैसे आप चाय को एक छलनी में डाल देते हो तो चाय की पत्तियां जो हैं छलनी में रह जाती हैं, तो इसे हम निस्यंदन विधि कहते हैं या फिल्टर करना कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या निस्यंदन कहते हैं। यानी चाय छलनी से
वैसे जो साइंस में हम करते हैं फिल्टर पेपर से करते हैं। फिल्टर पेपर होता है, तो फिल्ट्रेशन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा एक, अगर आपको वीडियो बना के भी दूंगा मैं। तो फिल्ट्रेशन होती है, तो चाय की पत्ती में चाय को छानना जो होता है निस्यंदन होता है। ठीक है, तो निस्यंदन विधि में जैसे मैंने अभी बताया आपको फिल्टर पेपर का क्या करते हैं। जैसे हमारे पास ये कागज़ का एक फिल्टर पेपर होता है, इस तरह से वाइट कागज़ का बना होता है ये, इसमें छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से छेद होते हैं। तो इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोड़ने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे कर लेंगे, और इसको इस शेप में बना लेंगे जैसे पॉपकॉर्न वाला होता है या जो कीप होती है, उस शेप में हम इसको बना लेंगे। और इधर देखो ये चित्र है, इस कीप के अंदर इस कागज़ को लगा देते हैं। यानी जब हम ये ऐसा बना देते हैं, इसको इस कीप के अंदर रख देते हैं, और जो जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने मिट्टी को मिलाया हुआ है, गंदला पानी है, तो हम इस गंदले पानी को इसमें डालेंगे और इसमें से नीचे बूंद बूंद करके साफ पानी इसमें आता रहेगा बीकर में। तो इस प्रकार इसे हम निस्यंदन विधि कहते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा घरों में पनीर वगैरह होते हैं, जब पनीर बनता है तो कपड़े में पनीर को कपड़े के द्वारा छाना जाता है, छान के अलग करते हैं, उसे भी निस्यंदन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है हमारे पास वाष्पन विधि। वाष्पन विधि क्या होती है? वाष्पन, तो वाष्पन होता है, तो इस विधि में आपने खुद करके देखना है घर पे। आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन कोई भी हो सकता है जो आपके घर में है, उसमें आपने जो है आधा गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक का घोलना है, और फिर उस पानी को आपने गैस के ऊपर गर्म करना है किसी बर्तन में डाल के। तो आपने धीरे धीरे कम लो में उसको गर्म करने के लिए छोड़ देना है। तो आप देखोगे कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद जो पानी है वो सारा गायब हो जाएगा, और जो आपने नमक उसमें डाला था वो आपके इसमें बर्तन में रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पानी से हमने नमक को कैसे अलग किया, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन क्रिया का उपयोग किया गया है। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? जब जल को या पानी को वाष्प में परिवर्तित कर देते हैं उसे वाष्पन विधि कहते हैं। ठीक है, तो वाष्पन विधि से हम क्या करते हैं, जो समुद्र का है, समुद्र से जो नमक है वो हम वाष्पन विधि से ही निकालते हैं। तो समुद्री जल से पानी कैसे निकालते हैं? जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, इसमें समुद्र के पानी, समुद्र के जो किनारे हैं आसपास हम क्या करते हैं, बड़े बड़े खेत बना देते हैं, और जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो पानी इन खेतों में भर जाता है, और सूर्य की धूप से जो पानी है वो उड़ जाता है और इन खेतों में नमक रह जाता है। तो फिर उस नमक को हम इकट्ठा करके एक ढेर लगा देते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये जैसे आप ये इस केटल में पानी को गर्म करोगे और यहाँ पे आप देखोगे जब भाप इसको टकराएगी तो वो पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसे संघनन कहते हैं हम। क्या कहते हैं? संघनन। जैसे ये है वाष्पन तथा संघनन। यहाँ पे वाष्पन भी हो रहा है, यहाँ पानी की भाप बन रही है तो ये वाष्पन है, और भाप से फिर पानी बन रहा है तो ये संघनन विधि है। संघनन क्या होता है? जब पानी की यानी भाप से पानी बनता है उसे संघनन कहते हैं। तो संघनन की परिभाषा आप लिखोगे, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, यानी जल वाष्प का जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, और इसके उल्टे जो है द्रव का या पानी का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करके हम वस्तुओं को अलग करेंगे। यानी अब हम वस्तुओं को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं।
तो हमारे पास जैसे एक मिश्रण है नमक, रेत और जल का मिश्रण है, यानी रेत है, नमक है और पानी में वो घुली हुई हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग हम करेंगे। जैसे हमारे पास रेत और नमक का मिश्रण है, तो रेत और नमक को हमने मिक्स कर दिया है, 1 चम्मच रेत का लिया है, 1 चम्मच हमने नमक का लिया है, उनको अलग करना है अब हमने। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो रेत है और नमक है उसको पानी में घोल देंगे दोनों को, ठीक है। तो जो रेत है वो पानी में नहीं घुलेगा और जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, ठीक है। फिर अब हम उसको क्या करेंगे, किस विधि से, निस्यंदन विधि से या निस्तारण विधि से हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। रेत और नमकीन पानी को अलग कर लेंगे। तो जो नमकीन पानी है उसको हम बर्तन के ऊपर रख के गर्म करेंगे और पानी को वाष्पित कर देंगे, तो आपके बर्तन में नमक रह जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नमक और रेत को अलग कर सकते हो। ये आपने करके देखना है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास आता है संतृप्त विलयन। क्या आता है, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, यह विलयन, संतृप्त विलयन क्या होगा, हम क्या करेंगे, पानी में नमक घोलेंगे, पहले 1 चम्मच घोलेंगे, फिर दूसरा चम्मच घोलेंगे, तीसरा घोलेंगे, घुलता रहेगा वो। फिर हम घोलते रहेंगे ऐसे ही धीरे धीरे। तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा और वो नमक जो है बिना घुले हुए पानी में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये नमकीन पानी या ऐसा विलयन जिसमें हम और अधिक नमक ना घोल सकें, तो इस जल में हम क्या करेंगे, इस जल में हम और अधिक नमक नहीं घोल सकते, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें हम और अधिक विलय ना घोल सकें उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसकी परिभाषा आपने लिखनी है ऐसे ही। और असंतृप्त विलयन होता है, अगर इसके आगे ए लग जाता है तो असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें हम और अधिक नमक घोल सकें या जिसमें और अधिक विलय घोल सकें, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसकी आपने आंसर ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद जब संतृप्त हो जाता है विलयन, हम देखते हैं यदि हम संतृप्त विलयन को गर्म कर दें तो गर्म करने के बाद उसमें नमक और भी घोल सकते हैं, ठीक है। यानी विलयन को गर्म करने पर हम अधिक घोल सकते हैं। तो लेकिन अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो जो उसमें घुला हुआ फालतू नमक है वो उसमें से वापस पुनः बीकर की या गिलास की तली में बैठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा लेसन समझ लिया है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी समझ में आया है तो आपने इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न उत्तर भी पूछूंगा, वो आपने इसके आंसर लिख लेने हैं, अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, क्योंकि जो मैं प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर आपको इसी वीडियो में से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।